बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। इसराइली एजेंसी ने हनिया के कत्ल के लिए ईरानी एजेंट्स को इस्तेमाल किया। बरतानवी अखबार के सनसनीखेज दावे। बरतानवी अखबार के मुताबिक इस्माइल हनिया इसी इमारत में अक्सर क़याम करते थे। असल मंसूबा ये था कि इस्माइल हनिया को जहाज़ हादसे में जांबा के ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के जनाजे में शिरकत के मौका पर मई में कत्ल किया जाता, लेकिन ऑपरेशन इस वक्त के लिए नहीं किया गया था क्योंकि नाकामी के खदशात ज्यादा थे और इमारत में बहुत बड़ा मजमा भी मौजूद था। बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि ईरानी हकाम के पास इमारत की CCTV मौजूद है जिसमें एजेंटों को चुपके से कमरों में इंतहाई तेजी से आते जाते देखा जा सकता है। बरतानवी अखबार का दावा है कि धमाका खैज मवाद नस्ब करने वाले एजेंट ईरान छोड़ चुके थे, ताहम ईरान में एक साथी से इनका ताल्लुक कायम था और धमाका खैज मवाद को ईरान के बाहर से रिमोट कंट्रोल के जरिए तबाह किया गया, जबकि तहकीकात के दौरान दीगर 2 कमरों से धमाका खैज मवाद बरामद कर लिया गया है। शेर अफजल मरवत की रुकनियत मनसूख। PTI क़यादत में धड़ेबंदी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की पार्टी की बुनियादी रुकनियत मनसूखी के मामले पर तहरीक इंसाफ की क़यादत में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गई। PTI के कायम मुकाम सेक्रेटरी इत्तलात शुएब शाहीन की जानिब से शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने की तस्दीक कर दी गई। शुएब शाहीन का कहना है कि शेर अफजल मरवत को बानी चेयरमैन की हिदायत पर निकाला गया है, जबकि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर शेर अफजल मरवत की हिमायत पर सामने आ गए और उन्होंने कहा है कि शेर अफजल मरवत इमरान खान के वफादार तरीन साथियों में से एक हैं। इनकी बुनियादी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन मेरे इल्म में नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बतौर पार्टी चेयरमैन शेर अफजल मरवत या किसी और को भी पार्टी से नहीं निकालूंगा। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर मुमकिना तौर पर शेर अफजल मरवत की सिफारिश के लिए बानी चेयरमैन से मिलने डयाला जेल जाएंगे। हुकूमत का बहाना 1 लाख तक तनख्वाह वालों को रिलीफ देने पर गौर माशी टीम को टास्क सौंप दिया। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने माशी टीम को खुसूसी टास्क दिया। ज़राए ने बताया है कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ के लिए फंडिंग तरक्याती बजट से लेने पर गौर शुरू कर दिया गया है, जबकि इनकम टैक्स रिलीफ पर IMF को भी इत्तमाद में लिया जाएगा। ज़राए ने बताया है कि माहाना 1 लाख तक तनख्वाह लेने वालों को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर जारी है। ज़राए का कहना है कि कम तनख्वाह वाले स्लैब को 40 अरब रुपए का रिलीफ दिए जाने की तैयारियां जारी हैं। ख्याल है कि हुकूमत ने रवा माली साल सालाना 6 लाख से 12 लाख कमाने वालों को इनकम टैक्स 5% किया है। 1 लाख रुपए तक माहाना आमदन पर इनकम टैक्स 5% कर दिया गया है। माहाना इनकम टैक्स 1250 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया है। काबीना ने 5 साल में 24 इदारों की निजकारी की मंजूरी दे दी। निजकारी कमीशन की तरफ से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि इजलास में फैसला किया गया कि दीगर SOEs को शामिल करने का फैसला दर्जाबंदी की तकमील के बाद किया जाएगा। एलामिया के मुताबिक हुकूमत निजकारी से तजारती मामलात में वफाक का अमल दखल कम करेगी। वफाक को सिर्फ स्ट्रेटेजिक और ज़रूरी SOEs तक महदूद करना है। कमेटी का कहना है कि मुनाफा कमाने वाले इदारों की निजकारी पर भी गौर किया जाए। कमेटी हुकूमती मालकीती इदारों की दर्जाबंदी कर रही है। इलामे के मुताबिक फैसला किया गया कि स्ट्रेटेजिक के अलावा दीगर SOEs को CCOP के सामने रखा जाएगा, जबकि OGDCL के हसस पेट्रोलियम डिवीज़न को मुंतकिल करने पर भी गौर किया गया। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए रेड आई न्यूज़।